समेट लो इन नाजुक पलों को, समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो न हो भी ये लम्हे क्या मालूम, हो भी ये लम्हे क्या मालूम, और शामिल उन पलों में हम हो न हो। आध्यात्म की यात्रा का पथ, ये रास्ता सरल भी है और दुर्गम भी है, दोनों साथ साथ है। उतल शिखरों के आकर्षण आमंत्रित करते हैं चेतना के, और इस शिखरों को चढ़ते समय अगर पथिक जरा सा भी चूक जाए तो अनंत काल के लिए फिर गहरी घाटियों में खो जाता है। थोड़ी सी गलती उसे विकट भंवरजाल में फंसा देती है, जहां से निकल पाना फिर अशक्य हो जाता है। इसलिए फिराक गोरखपुरी का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है इस पर। कहते हैं वो कि एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। इसलिए इस अंतर के जगत में इस पथिक को, इस यात्री को ऐसे पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है जो उसे ठेठ मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्गों से परिचित करा सके, जो उस रास्ते को जानता हो, जो उस रास्ते पर चल गया हो, चल के वापस भी आया हो अपने करुणा के कारण, अपने प्रेम के कारण। वो उसके साथ कुछ साथी थे, उनको खबर देने के लिए। जैसे मां अपने शिशु को उंगली पकड़कर उसे उबड़ खाबड़ रास्ते पार करवाती है, उसी प्रकार अनुभवी पथ प्रदर्शक इस यात्री को, अध्यात्म पथ के इस पथिक को जीवन के बड़े कठिनतम मोड़ों से पार सहजता से करा देता है। उसे पग पग पर भ्रमित होने से बचाता है, और पांव फिसल जाने पर प्यारा सहारा देकर उसे स्थिर बना देता है। ये शब्द भक्ति बहुत प्यारा है। ये संस्कृत के मूल शब्द भज से उद्धृत है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इस शब्द का प्रेम से भरी हुई सेवा, प्रेममयी सेवा। जिस कार्य को करने में, जिस क्रिया को करने में हमारे भीतर अथाह प्रेम हो, उसे भज कहा जाता है। और संस्कृत में योग का अर्थ है जुड़ना, यानी प्रेम भरे मार्ग से जुड़ना, भक्ति योग का मतलब का अर्थ हुआ कि अपने परमात्मा के साथ प्रेममयी सेवा के द्वारा जुड़ना, और इस समस्त अस्तित्व के प्रति अत्यंत प्रेम से भर जाने का नाम भक्ति योग है। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सूफियों की, उस किताब का नाम है तज़किरात उल औलिया। ये सूफियों की बड़ी सुंदर किताब है। उसमें एक कहानी आती है कि एक फकीर सफर कर रहा था, और उसने साथ में कहीं से सराय में रुका होगा, अपने साथ सफर के लिए एक रोटी रख ली कि रात में खाएंगे, भूख लगी तो। रात को एक मस्जिद में सोया, सुबह उठकर
10 मील आगे का सफर किया। फिर जब उसे भूख लगी तो सोचा कि रोटी खा लूं। रोटी की गठरी खोली तो देखा कि रोटी चींटियों से भरी पड़ी। फकीर सोचने लगा कि इस जगह पर इन चींटियों का कोई घर नहीं है, क्योंकि जहां से मैं आया वहां उनका घर है। ये चींटियां बेचारी कोई अपनी माँ को छोड़कर आई है, कोई अपना बाप छोड़कर आई है, कोई बच्चे छोड़कर आई है। ये सोचकर वो प्रेम से भरा हुआ सूफी फकीर 10-12 मील का सफर करके वापस उसी मस्जिद में आया जहां पर वो रुका था, जहां से रोटी पैक की थी। वहां उसने उसको झाड़ा और चींटियों से कहने लगा कि जाओ अपने घर अपने परिवार से मिलो। इसे कहते हैं प्रेम। अपने परिवारों से प्रेम नहीं, एक चींटी के प्रति भी इतना ही प्रेम, इतना ही उसकी केयरिंग, उसकी रक्षा, उसे सहायता देना। अच्छा, ये सब मनुष्यों में प्रेम और भक्ति होती है। परमात्मा ने तत्व तुम में डाल के रखा है, परंतु ये तत्व तुम्हारे भीतर सुसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। और सुसुप्त भक्ति को जागृत करने के लिए सत्संग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कहा बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से तुम्हारे भीतर विवेक जागृत होता है, और विवेक जागने से परमात्मा के प्रति सहज रूप से मनुष्य बहुत आकर्षण से भर जाता है और आकर्षित हो जाता है। सद्गुरु के सत्संग में उस परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए उसके भीतर विरह, वेदना, एक अदम्य प्यास पैदा होती है, और उसके बाद उसको भक्ति का शिखर प्राप्त होता है। शेख शिबली एक बहुत अच्छे सूफी संत हुए, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सर्दी का मौसम था, आग जल रही थी, और अचानक उनका ध्यान उस चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के ऊपर पड़ा, और एक लकड़ी के टुकड़े पर गया जो धीरे 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 सुलग रहा था। लकड़ी कुछ गीली थी, इसलिए आग की तपिश से पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी होकर उस लकड़ी के कोने से टपक रही थी। कुछ देर शेख शिबली उस लकड़ी को देखते रहे। देखने के बाद अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब दावा करते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए गहरा प्रेम और भक्ति है, लेकिन क्या कभी तुम सचमुच विरह की आग में जले हो? मुझे तो तुम्हारी आंख में ना कोई तड़फ और ना कोई विरह की वेदना के आंसू दिखाई पड़ते हैं। इस लकड़ी के टुकड़े को देखो, शेख शिबली कहते हैं, यह किस तरह जल रहा है और किस तरह आंसू बहा रहा है। इस लकड़ी के टुकड़े के जलने से मामूली चीजों से कुछ सीखो, गुरु कहता है। भक्ति का अर्थ है सुसुप्त अवस्था से जागकर, जो हमारी सुसुप्त अवस्था है, सोई हुई अवस्था है, मूर्छित अवस्था है, उससे जागृत होकर उस परमपिता परमात्मा की सेवा में समर्पित हो जाना, इसका नाम है भक्ति। भक्ति का अर्थ है एकमात्र परमात्मा के चरणों में बुद्धि को स्थिर कर देना। भक्ति का अर्थ में सही अर्थ है कि ध्यान की ही एक अवस्था होती है भक्ति अर्थ, पूर्णमय प्रेममय हो जाना, जिसने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणों में, उनकी सेवाओं में समर्पित कर दिया है, वही भक्त है। उसका अपना कोई तर्क नहीं, अपना कोई दलील नहीं, न किसी से बहस, न किसी से वास्ता। प्रभु जैसा उसको रखे उसी में वो आनंदित है। इसलिए कहते हैं कि कोई कोई भाग्यशाली ही भक्त हो सकता है। अन्य सभी लोग संसार में कोई धन में उलझा है, कोई वैभव में उलझा है, कोई सत्ता में उलझा है, इसमें सब उलझ उलझ के लोग रह जाते हैं। और मनुष्य को इस बात का बोध नहीं होता
ये शरीर बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जीव की योनियां हैं। महाराज अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है गुरुवाणी में कि 84 लाख योनियों को पार करने पर ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है। और इसी मनुष्य शरीर में भक्त बनने का और भक्ति में डूबने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य के अलावा गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ते, जितने भी आज जीव जंतु है, वे कभी भक्त नहीं बन सकते, भक्ति में नहीं डूब सकते, क्योंकि उनमें भक्ति की भावना ही उत्पन्न नहीं हो सकती। अच्छा, ध्यान रखिए कि जिस प्रकार कितना ही कठोर श्रम करने के बावजूद, कितनी भी आप मेहनत कर लो, आज तक किसी ने पानी में घी और बालू से रेत प्राप्त नहीं किया। किसी ने पानी से घी नहीं निकाला और किसी ने बालू में तेल प्राप्त नहीं किया। उसी प्रकार अनेक कष्टों से परिपूर्ण इस संसार सागर में जिस खुशी की यात्रा में हम लगे हुए हैं, मनुष्य लगा हुआ है, उस यात्रा में कुछ मिलता नहीं सिवाय दुखों के, परेशानियों के, चिंताओं के, भय के, और जीवन भर का किया हुआ श्रम बिल्कुल पानी पे खींची हुई लकीरों के समान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सारे बुद्ध पुरुष, सारे संत हमें बार बार एक ही बात का स्मरण दिलाते हैं कि भक्ति में लग जाओ, धर्म का संचय कर लो, जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। लेकिन जब भी कोई ऐसा अवसर मनुष्य के जीवन में आता है, तो माया और मोह के वश हुआ अज्ञानी मनुष्य उसे आगे के लिए टाल देता है। फिर करेंगे, फिर देखेंगे, अभी तो लड़के का एडमिशन कराना है, उसकी शादी करवानी है, उसका वो करवाना है, उसका वो करवाना है। संसार की फहरिस्त बहुत लंबी है, ध्यान रखना। और उस संसार की फहरिस्त के लिस्ट में परमात्मा सबसे आखिर में है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में इस फहरिस्त में परमात्मा उठ करके पहले नंबर पे आ जाएगा, तुमको पल भर भी देर नहीं लगेगी, लेकिन फहरिस्त सबसे आखिर में रख रखा हमने। एक बहुत प्राचीन कथा मुझे याद आ रही है कि एक सेठ था एक गांव में, अपने व्यापार में, व्यवसाय में इतना व्यस्त रहता था कि कभी वो आदमी किसी भी सत्संग में नहीं जाता, भगवान का स्मरण नहीं करता, कभी स्वाध्याय नहीं करता। उस गांव में एक बहुत अच्छे संत रहा करते थे और वो बहुत अच्छा ग्रंथों को बीच में रख करके, उसका सहारा लेकर के अच्छा उपदेश करते थे। और उस संत की वाणी में बहुत सरसता थी, इसलिए सत्संगी लोगों की उनकी सभाओं में बहुत अच्छी उपस्थिति होती थी। लेकिन उस गांव में रहने वाला माया में लिप्त सेठ कभी उनकी सत्संग में कथा सुनने को नहीं आया। एक बार उस संत को वो सेठ एक रास्ते में मिल गया। संत ने कहा, सेठ कभी तो सत्संग का लाभ लिया करो, कथा श्रवण के लिए समय निकाला करो। व्यवहार का निर्वाह करते हुए सेठ ने कहा, क्यों नहीं व्यास जी महाराज, अवश्य सुनूंगा, परंतु आजकल तो बहुत सर्दी पड़ती है, सर्दी का मौसम रहा हो, इतनी कड़ाके की सर्दी में प्राय घर से बाहर नहीं निकलता हूं मैं, थोड़ी सर्दी कम हो जाए फिर सत्संग में जरूर आऊंगा। यह कहकर सेठ आगे बढ़ गया। ठंडी के महीने निकल गए, सर्दी बहुत कम हो गई, बसंत की हवाएं चलने लगी। आते जाते रास्ते पर फिर संत को सेठ मिला। सेठ ने उसकी कही हुई बात का स्मरण दिलाया कि थोड़ी ठंडी कम हो जाए फिर आऊंगा। कहा कि अब तो सर्दी कम हो गई, अब तो कभी समय निकालो। सेठ ने फिर बहाना बनाया, आपका कहना तो ठीक है, पर आजकल दुकान पर सीजन का बहुत बड़ा काम है। आजकल दुकान पर सीजन का बहुत काम है, सुबह से शाम तक बहुत मुझे व्यस्त रहना पड़ता है। यदि कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या?
गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए सीजन के समय तो वक्त निकालना महात्मा जी अत्यंत कठिन है। हाँ, थोड़ा सा कार्यभार मेरा कम हो जाए फिर मैं जरूर सत्संग में आऊँगा। 2-3 महीने फिर बीते, फिर संत जी से टकरा गया। संत तो मान लो बिल्कुल दृढ़ संकल्प ही था, सेठ का पीछा नहीं छोड़ना है, देखिए कहाँ तक बहाने निकालता है। संत ने सेठ को पुनः प्रेरणा दी। सेठ ने सोचा ये तो बड़ा संकट हो गया, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, पर मैं भी इससे ऊपर का हूं, संत से ऊपर तो मैं हूं। कहने लगा संत जी कितनी लूहें चल रही बाहर, गर्मी का समय है, लूहें चल रही है, भयंकर गर्मी का प्रकोप है, ऐसे में तो मेरा बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो खसखस की खुशबू और कूलर के पीछे बैठा हुआ परेशान हो जाता हूं। इतने दिनों में तो इन दिनों में सुनना मेरे लिए कदापि संभव नहीं। गर्मी का थोड़ा प्रकोप कम हो जाने दो, समय निकालूंगा। ऐसे कहकर सेठ ने कुछ और समय मुद्दत टाल दिया। ऐसे कहते हुए सावन भादों के दिन आ गए, फिर टकरा गए दोनों। सेठ अब तो गर्मी समाप्त हो गई है और सावन भादों के महीने हमारी संस्कृति में धर्म आचरण की दृष्टि से विशेष महत्व के होते हैं, इसलिए अब तो समय निकालना ही चाहिए। सेठ सोचता है तो बड़ा विचित्र संत है, पीछा ही नहीं छोड़ता, जब देखो तो मिलता है तो हैमर करता ही। बात को सेठ भी उस्ताद था, बात को नया मोड़ देते हुए कहा आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपका चतुर्मास पूरा होते हुए लड़की की शादी, और मैंने तो अभी से तैयारियां शुरू कर दी। घर में दर्जी सोनी आदि काम कर रहे हैं, घर में रंग रोगन भी कराना है। ऐसी स्थिति में सत्संग के लिए संत जी कैसे समय निकाल सकता हूं। कुछ ही दिन बीते, अचानक सेठ के हार्ट में दर्द उठा हृदय में, और वो श्री जी शरण हो गए। चारों ओर बात फैल गई, सगे संबंधी इकट्ठे हुए और सेठ को शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। अर्थी उठी, लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए, जिंदगी भर तो राम नाम सत्य बोला नहीं, अंत में उस मुर्दे को सुना रहे जो सुन नहीं सकता, शमशान की ओर बढ़े। संत जी का घर रास्ते में था। राम नाम सत्य की आवाज सुनकर संत जी बाहर आए, पूछा भाई किसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने सेठ का नाम बताया। अच्छा, तो आखिर सेठ चली बसा। कहते हुए संत जी ने अपना ग्रंथ बगल में दबाया और अर्थी के साथ चल पड़े। शमशान जब किसी लाश को ले जाते हैं तो बीच में कहीं एक जगह रोकते हैं संत लाश को, एक जगह पर, जिसको हम बीच का वासा बोलते हैं, जहां लाश को रखा जाता है। एक बार अर्थी को नीचे उतारा, संत जी ने सबको एक और हटने का संकेत दिया और अर्थी के सामने ग्रंथ खोलकर उसके सामने पढ़ने लगे। लोगों ने कहा संत जी ये क्या कर रहे हो महाराज, ये तो चला गया। व्यास जी ने कहा इतने दिन सेठ को समय नहीं था, सर्दी गर्मी व्यापार कन्या का विवाह आदि सब कार्य उसके धर्मचारण में व्यवधान बने हुए थे। आज सारी बाधाएं इस सेठ की समाप्त हो गई, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, इसलिए इसको कथा सुनाने का आज ही अवसर है। आप सब सज्जन थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सेठ को कुछ महत्वपूर्ण पाठ सुना देता हूं। लोगों ने कहा सेठ संत जी आप सुनाना तो चाहते हैं, पर आपकी बात सुनेगा कौन, क्या सेठ जी आपकी बात सुनेंगे। बहुत तीखा व्यंग कसते हुए संत ने कहा सेठ तो नहीं सुनता पर तुम तो सुनते हो। सेठ तो नहीं सुनता पर तुम तो सुनते हो, इसलिए संत हमेशा तुमको जगाते हैं, तुमको परामर्श देते हैं कि तुमको जो कुछ करना है उसके लिए सबसे सुंदर समय यही है। संसारिक धंधों के बीच अगर समय निकालकर साधना का पथ अपना लिया तो इससे अच्छा लाभ और कहीं होता नहीं। ये सोचना ही बहुत गलत है आदमी का कि सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे तब धर्म ही धर्म करते रहेंगे।
ऐसा कभी होने वाला नहीं, किसी के भी जीवन में नहीं होता। इस प्रकार जब तक जीवन है, शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक धंधों का अंत नहीं है। यह कार्य करेंगे तब हम पूरे हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जीते जी कभी किसी व्यक्ति के कार्य पूरे होते नहीं। इन कार्यों के बीच में ही हमको परमात्मा के लिए, सत्य के लिए, अपने समय के लिए, अपने स्वयं के लिए समय निकालना होगा। राजस्थानी में एक कहावत बड़ी गजब की है, साखी आती है, ये गाते हैं कि आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे में ही धंधा, धंधे में ही जो धर्म करे वो साहब का बंदा। बहुत सुंदर साखी है। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे में ही धंधा, और धंधे में ही जो धर्म करे वो साहब का बंदा। भगवान करे सबको सुबुद्धि प्रदान करे। इस साधना शिविर में आप भी परमात्मा के भक्ति के रंग में डूबे, इसके लिए मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं।